They are preparing for attack on Kashmir. I don't think so that they can dare to do that. देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था और मेरे हिसाब से नहीं that's okay. मैं पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है क्योंकि बेल्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एयर वॉरफेयर और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को। अच्छा। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूँ मोहसिन नाना। नाज़रीन, भारतीय सहाफ़ी परवीन सवाह ने गुज़श्ता कई दिनों से नाज़रीन ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और भारतीय फ़ौज की, भारतीय एयरफोर्स की नाकामियों से पर्दा जो है ये उठाते हुए भारतीय आवाम को हैरान कर रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिन पहले भी इनकी तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया और इनका इंटरव्यू इस वक्त बहुत ज़्यादा जो वायरल हो रहा है, जिसमें ये इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है, तो इसके बाद ये मोदी सरकार जो है या बीजेपी सरकार ये शुक्र मनाए कि ट्रंप बीच में आ गया, अमेरिका ने आके सीज़ फायर करवा दिया। क्योंकि अगर ये सीज़ फायर ना होता तो जिस तरह अब पाकिस्तान भारत की ठुकाई कर रहा था और जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इंकशाफ किया कि अगर भारत शराइत तस्लीम ना करता तो पाकिस्तान भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला था, यानी कि भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं और पाकिस्तान के खौफ के मारे, पाकिस्तान के डर के मारे जो है भारत सीज़ फायर के ऊपर राज़ी हुआ। तो इस वीडियो में नाज़रीन डिटेल से आपको बताऊंगा कि परवीन सवाह ने कश्मीर को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब अपने ताज़ा इंटरव्यू में क्या कुछ इंकशाफ किया है। क्या नाज़रीन सच में भारत कश्मीर खो सकता था अगर ये जंग ना रुकती, और इनकी तरफ से कहा गया है कि अगर भारत ने कोई ऐसी हरकत की, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी तो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर कई बार कह चुके हैं कि अगर कश्मीर के लिए जंग लड़नी पड़ी तो इसके लिए कई जंगें लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय सहाफ़ी परवीन सवाह की गुफ्तगू सुने कि किस तरह ये अब भारतीय फ़ौज को, भारतीय जो सरकार है इसको एक्सपोज कर रहे हैं, इनकी नाकाम पॉलिसियों को जो है भारतीय आवाम को बता रहे हैं। They are preparing for attack on Kashmir. I don't think so that they can dare to do that. देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था और मेरे हिसाब से नहीं समझता कि ऐसा नहीं that's okay. मैं आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में। तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया ये भी बताया बहुत इलाबरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाजा में देखी, 3 चीज़ें खास होंगी। एक होगी एयर पावर, एक होगी मिसाइल्स। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एयर वॉरफेयर और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को। अच्छा। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। द पॉइंट इज आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है, आपने क्या किया है। पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है, दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है दुनिया में। वो कौन सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, जी हाँ, गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ, ग्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। अच्छा। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। अच्छा। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं, आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा, वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं, इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है, और मैं समझता हूँ जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। जो जंग होती है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर है, वो हमसे। ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी, और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयरफोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूँ ना आपको, मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन, दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स, कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री, दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहां चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, ऑफ कोर्स वी डू, वी नीड सर्गी लैवरोव, बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमजोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है। जी नाज़रीन, आप इनकी गुफ्तगू सुनी है।
अब इनके बाद ये तो भारतीय सहाफ़ी इंकशाफ कर रहे थे, मगर अब नाज़रीन भारतीय फ़ौज के ही लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी सनसनीखेज़ एक दावा किया है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। इनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के पास 81% जो फ़ौजी हार्डवेयर हैं ये चीन के हैं, और चीन अपने असलहों का जो टेस्ट है ये दीगर असलहों को ख़िलाफ़ करने में अहल है, इसलिए ये इनके लिए लाइव लैब की तरह है जो पाकिस्तान को ये हथियार दे रहा है और पाकिस्तान इनको जो है भारत के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। अपनी फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।